और चले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोटा का अहम दौरा है। आज चार्टर प्लेन से कोटा पहुंचे हैं राहुल गांधी। कोटा एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, प्रहलाद गुंजल ने राहुल गांधी को रिसीव किया। कोटा में राहुल गांधी का छात्रों से संवाद कार्यक्रम है। आज कुछ ही देर बाद संवाद करेंगे कोटा में छात्रों के साथ राहुल गांधी। नीट परीक्षा समेत तमाम अहम युवाओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे छात्रों के साथ राहुल गांधी। और इसीलिए कोटा का दौरा बेहद खास हो जाता है। राहुल गांधी का पहुंच चुके हैं वो कोटा। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, प्रहलाद गुंजल ने राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। आज छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। और चलिए कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब कुछ देर पहले ही कोटा एयरपोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे उनके दौरे को लेकर, छात्रों के साथ संवाद को लेकर। कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी देखिए श्वेता, ये कार्यक्रम रात को ही रिशेड्यूल हुआ है। असल में पहले राहुल गांधी का कार्यक्रम था रेल मार्ग से कोटा आने का, लेकिन रात में ही ये प्रोग्राम रिशेड्यूल होने के बाद अब चार्टर प्लेन से राहुल गांधी कोटा एयरपोर्ट पर उतरे हैं। और यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और राजस्थान की सह प्रभारी पूनम पासवान के अलावा जो राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, स्थानीय नेताओं में शांति धारीवाल, इन सभी नेताओं ने यहाँ पर राहुल गांधी को वेलकम किया है कोटा एयरपोर्ट पर। और फिलहाल राहुल गांधी कोटा एयरपोर्ट से अपनी कार से चल करके और उमेद भवन पैलेस पहुंच चुके हैं। अगला जो उनका 2.5-3 घंटे का शेड्यूल है श्वेता, वो अनरिजर्व्ड है, यानी वो अपने होटल की स्वीट में कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं, विद्यार्थियों से मिल सकते हैं, कुछ फीडबैक चर्चाएं कर सकते हैं, कुछ औपचारिक अनौपचारिक मुलाकातें वो कर सकते हैं। और शाम के समय 6 से 7 के बीच में वो होटल से निकलेंगे और कोटा के दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां पे श्री राम रंगमंच पर छात्रों की गूंज के नाम से जो स्टूडेंट इंटरेक्शन का उनका जो पूरा प्रोग्राम है, जिसको वो एक देशव्यापी मुहिम के रूप में चला रहे हैं और जिसकी शुरुआत वो कोचिंग सिटी कोटा से कर रहे हैं, तो उसका वो पूरे स्टेशन का संचालन करेंगे। इस दौरान बीच में गाना बजाना होगा, लाइव कंसर्ट होंगे और छात्रों से लगातार बातचीत राहुल गांधी करते रहेंगे। युवा भी उनके स्टेशन में मौजूद रहेंगे, खासकर स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे। और सीबीएसई में जिस तरह से डिजिटल एवोल्यूशन हाल में इस बार कराया गया, इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर के जिस तरह की समस्याएं हैं, कोटा और कोचिंग से जुड़े हुए जो कुछ मसले हैं, उनको लेकर भी बातचीत उनके सेशन में हो सकती है। तो ये पूरा जो इंटरेक्शन का सेशन है वो शाम के समय, रात के समय चलने वाला है। और रात 10:20 पर राहुल गांधी का वापस कोटा से रेल मार्ग से इंदौर हिसार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से वापस सफदरजंग दिल्ली के लिए कोटा से रवाना होने का कार्यक्रम है। भंवर, लेकिन ये जो रिशेड्यूल हुआ वो सिर्फ राहुल गांधी के आगमन की वजह से हुआ या कोई और वजह भी थी या गर्मी वजह थी? क्योंकि पहले 5 बजे शुरू होना था, 9:30 तक ये कार्यक्रम चल रहा था। अब शुरुआत ही थोड़ी देरी से हो रही है। हाँ, थोड़ा शुरुआत भी कार्यक्रम की आप ठीक कह रही हैं श्वेता, डिले हुई है। लेकिन देखिए पहले इस तरह का शेड्यूल बनाया गया था कि एक पूरी बोगी जनशताब्दी एक्सप्रेस की कांग्रेस की तरफ से बुक कराई गई थी। और इस तरह का कार्यक्रम बना था कि दिल्ली से चलकर कोटा के रास्ते में जो 12 प्रमुख स्टेशन पड़ने वाले हैं, उन स्टेशन पे भी राहुल गांधी अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वर्गों के, जो अलग अलग ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ, युवाओं के साथ उनका संवाद होना था। और बीच बीच में स्टूडेंट्स उनके साथ उनकी बोगी में, जनशताब्दी में सवार होकर के भी कोटा आने वाले थे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कल शाम को लगभग 5 से 6 के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस रीशेड्यूलिंग की पूरी जानकारी दी। और उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस बात की आशंका है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारे नेता जिस ट्रेन से आ रहे हैं उस रेलगाड़ी को ही डिले करा दिया जाए, हमारे कार्यक्रम को खराब करा दिया जाए। तो ऐसे में हमने ये तय किया है कि हम इस पूरे प्रोग्राम को रीशेड्यूल करेंगे और तय कार्यक्रम से 3 घंटे पहले ही हम राहुल गांधी को कोटा एयरपोर्ट पर चार्टर प्लेन से लैंड करा देंगे। उसके बाद उनका 2.5-3 घंटे का जो प्रोग्राम है वो अनरिजर्व्ड रहेगा। इस दौरान वो अपने होटल में ही राहुल गांधी रुकेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करते रहेंगे और ठीक जो शेड्यूल शाम का है कार्यक्रम का, उस समय वो वहां पर पहुंच जाएंगे। देखिए लगातार कोटा में 2 दिनों से एआईसीसी और पीसीसी के, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा है। भाजपा के भी राजेंद्र राठौड़ जैसे कई दिग्गज नेता कोटा में लगातार डेरा डाले हुए हैं और कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है, सियासी उबाल कोटा में आया हुआ है। भाजपा लगातार ये सवाल कर रही है कि जब 21 जून को ही री नीट का जब एग्जाम होने जा रहा है, उससे 3 दिन पहले समाज का आखिर क्या
देती है। जिस स्टूडेंट को 3 दिन बाद देश की कठिनतम और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक में बैठना है, तो उसके पास कहाँ समय होगा कि वो किसी पॉलिटिकल पर्सन के इंटरेक्शन कार्यक्रम में जाकर के उसके बारे में वहां जाकर के बातचीत करेगा। इसके अलावा मंशा पर भी बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जब कोचिंग सिटी कोटा का नीट पेपर लीक से कोई कनेक्शन निकला ही नहीं है अभी तक की जांच में, तो आखिर क्यों कोटा में इस तरह का कार्यक्रम करा करके और कोटा कोचिंग की प्रतिष्ठा को खराब किया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस लेकिन यही जवाब दे रही है कि हम केवल संवाद करने आ रहे हैं, हम कोई एग्जाम को रोकने की हमारी मंशा नहीं है और ये कार्यक्रम कोटा में करके हम तो कोटा का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, सियासत इस कार्यक्रम पर खूब हो रही है। और इस बीच में राहुल गांधी, बड़ी खबर यह है कि कोटा लैंड उनका चार्टर प्लान कर चुका है। फिलहाल वो उमेश भवन पैलेस होटल में है और दशहरा मैदान के श्री राम रंगमंच पर मंच बन चुका है। वहां पर लाइव कंसर्ट के लिए एक बैंड बुलाया गया है और कोई कुर्सियां वहां पर श्वेता नहीं लगाई गई है। नवाचार इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने ये करने का प्रयास किया है। लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल होगा, ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल हम युवाओं और छात्रों की आवाज को एक स्वर देने का प्रयास करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से नीट पेपर लीक से दिक्कतें हुई है, स्टूडेंट्स को हुई है, पेरेंट्स को हुई है, जिस तरह से करियर खराब हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेटबैक लग गया, कई साल की तैयारियां धरी रह गई है, तो उन सब तकलीफों को हम आवाज देने का प्रयास करेंगे। एक मुहिम पूरे देश में शुरू करेंगे और केंद्र सरकार की जो शिक्षा और परीक्षा आयोजन की जो बड़ी संस्थाएं हैं, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम है, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नाम है, उसमें जो खामियां है और उसमें जो छात्र और जो छात्राएं हैं जो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उनको हम बात कहने का मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो मंच सज चुका है और शाम को इंटरेक्शन सेशन करीब 9:30 पौने 10 तक चलेगा और इसके 7:30 बजे की 7:30 बजे के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा भंवर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।